हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू एम स्ट्रीम क्लासेस। आज है 3 जून 2020 और 3 जून 2020 से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 3 जून, ऑप्शन बी 1 जून, ऑप्शन सी 31 मई, ऑप्शन डी 2 जून। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3 जून। आइए आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साइकिल की विशिष्टता, दीर्घायु और बहुमुखी प्रतिभा को पहचानने के लिए 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया, जो परिवहन के सस्ती, वातावरण के अनुकूल स्थायी साधन है। अगर यूएन की बात करें तो यूएन का फुल फॉर्म यूनियन स्टेट है, मीन्स संयुक्त राष्ट्र। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसके सदस्य देशों की बात करें तो 193 सदस्य देश है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस, इसके वर्तमान अध्यक्ष है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व माता पिता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 31 मई, ऑप्शन बी 1 जून, ऑप्शन सी 28 मई, ऑप्शन डी 29 मई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 जून। दोस्तों, माता पिता 2020 का वैश्विक दिवस की बात करें तो यह हर साल 1 जून को मनाया जाता है। माता पिता बच्चे के जीवन की नींव है, ये जीवन भर बच्चे का पोषण करते हैं, वे कानूनी अभिभावक और रक्षक हैं। यह दिन पूरी दुनिया में माता पिता की सराहना करता है। जैसा कि कोविड-19 महामारी ने अपनी वृद्धि जारी रखी है, बच्चों के लिए नकारात्मक परिणामों को कम करने के लिए कामकाजी परिवारों को सहायता प्रदान करना आवश्यक है। तो दोस्तों, आपको इसकी डेट याद रखनी। ये इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस थे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में MSMEs के लिए कितने पैकेज स्वीकृत किया है। 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 25,000 करोड़, 40,000 करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 20,000 करोड़। दोस्तों, आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 लाख स्टेट्स, माइक्रो और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSMEs को इक्विटी सपोर्ट प्रदान करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। दोस्तों, अगर बात करें MSME की तो MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसकी नई परिभाषा भी दी गई है, साथ ही साथ परिभाषा में संशोधन किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSME को संशोधित नई परिभाषा को मंजूरी दी और इसके निवेश को सीमा और टर्नओवर आकार के आधार पर पुनर्परिभाषित किया गया। अब मध्यम इकाइयों को 50 करोड़ रुपए तक के निवेश और 250 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली कंपनियों के रूप में परिभाषित किया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में लगभग 9 वर्षों के बाद व्यावसायिक रूप से निर्मित अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष यात्रियों को ISS के लिए लॉन्च किया है। ऑप्शन ए ESA, ऑप्शन बी CNSA, ऑप्शन सी नासा, ऑप्शन डी रोस्कॉम्स। देखते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन सी नासा। नासा ने 30 मई 2020 को 9 साल बाद पहली बार अमेरिकी धरती से स्पेस एक्स के ड्रैगन एंडेवर अंतरिक्ष यान पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों को उतारा। दोस्तों, आपको कंपनी का भी नाम याद रखना है, स्पेस एक्स। इसका भी नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। यह मानव इतिहास में पहली बार हुआ है कि नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने व्यावसायिक रूप से निर्मित अंतरिक्ष यान पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रा में प्रवेश किया है। आइए अगर नासा की बात करें तो नासा का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का चिन्ह भी हमने लोगो शो किया है। नासा के नारे की बात करें तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, इसका नारा। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी और साथ ही साथ इसके मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन DC में है। इस समय इसके जो चीफ डायरेक्टर है या चीफ जो है वो चार्ल्स बोल्डन है और डिप्टी डायरेक्टर या डिप्टी प्रबंधक की बात करें तो लॉरी गॉर्मन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाल ही में कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। 75 जिलों में से प्रत्येक में संबंधित सुविधाओं के साथ रोगियों के लिए बेड समर्पित है। दोस्तों, जब भी हम किसी स्टेट की बात करते हैं तो इस स्टेट से रिलेटेड
जितनी भी जानकारी होती है हम उस क्वेश्चन में जरूर डालते हैं। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी 24 जनवरी 1950 को हुई। इसकी राजधानी लखनऊ है। जिलों की संख्या 75 है। इसकी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। विधानसभा सदस्यों की बात करें तो एक एंग्लो इंडियन को छोड़कर 403 सदस्य, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31 हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध की बात करें, रेहंद गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो रेहंद नदी पर है। उपनदी इसकी पिपरी या सोनभद्र में है। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर झांसी कानपुर NH-25 पर है। मालती बांध बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में है। जामनी बांध जामनी नदी पर महरौनी ललितपुर में है। सहजाद बांध सहजाद नदी पर ललितपुर में है। गोविंद सागर बांध सहजाद नदी ललितपुर में। शारदा सागर बांध शारदा नदी पूरनपुर पीलीभीत में है। उत्तर प्रदेश के अगर प्रमुख नृत्यों की बात करें तो स्वांग, चरकुला नृत्य, रासलीला, नौटंकी, अहिर नृत्य ये यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए मनीष पाल, ऑप्शन बी अरुण सिंघल, ऑप्शन सी कोमल त्यागी, ऑप्शन सी सचिन जायसवाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरुण सिंघल। दोस्तों आपको बता दूं, हाल ही में अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य परिषद, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। अरुण सिंघल वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव के रूप में सेवारत है। यह खाद्य नियामक के CEO के रूप में GSE एंकर का स्थान लेंगे। अगर बात करें FSSAI की तो इसका फुल फॉर्म भी आपको दोस्तों याद रखना है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना अगस्त 2011 में हुई। इसके अधिकार क्षेत्रों की बात करें तो पूरा इंडिया है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नेशनल AI पोर्टल ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया है। यह किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन ए पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका सही आंसर ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आइए देखते हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने www.aigov.in नामक भारत का राष्ट्रीय AI पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का विकास IT इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मिलकर किया। यह पोर्टल भारत में AI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित लेख, स्टार्टअप, निवेश फंड, कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों में संसाधनों के आदान प्रदान और AI के विकास के लिए एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस जल क्षेत्र में एक दुर्लभ स्कॉर्पियन फिश की प्रजाति पाई गई है? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन सी पुलिकट झील, ऑप्शन डी चिल्का झील। इसका सही आंसर ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी। दोस्तों हाल ही में भारत में पहली बार मन्नार की खाड़ी में यह प्रजाति देखी गई। आइए देखते हैं। यह है इमेज में स्कॉर्पियन फिश जो बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI के शोधकर्ताओं को मन्नार की खाड़ी में एक दुर्लभ मछली मिली है। इस मछली को स्कॉर्पियन फिश कहा जाता है जो एक दुर्लभ समुद्री प्रजाति है। यह मछली चुभने वाले जहरीले डंक और रंग बदलने की क्षमता के लिए जानी जाती है। तमिलनाडु के सेतुकराई तट पर समुद्री घास की पारिस्थितिकी का सर्वेक्षण करने के दौरान इस मछली का पता चला है। यह पहली बार है जब इस विशेष प्रजाति को भारत जल में जीवित पाया गया। यूनेस्को के मुताबिक मन्नार की खाड़ी में लगभग 4223 समुद्री प्रजातियों पाई जाती है और यह जैव विविधता के मामले में यह भारत के सबसे संपन्न तटीय इलाकों में से एक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चीन ने US थर्ड मिसाइल की उपस्थिति पर आपत्ति जताई है। तो किस देश में जताई है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। आइए आपको बता दूं कि हाल ही में चीन दक्षिण कोरिया में अमेरिकी थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की उपस्थिति पर आपत्ति जताता रहा है। चीन का मानना है कि दक्षिण कोरिया और जापान पर अमेरिकी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। यह क्षेत्र में चीन के दीर्घकालिक राजनयिक, सैन्य और आर्थिक हितों को बाधित कर सकता है। साउथ कोरिया की बात करें अगर तो साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। राष्ट्रपति यहाँ के मून जे इन है। प्रधानमंत्री चुंग सी क्यों है। साउथ कोरिया को मैप में भी हमने शो किया तो मैप में भी देख लिए, यह है साउथ कोरिया। थॉट की बात करें अगर थॉट टर्मिनल मिसाइल की तो थॉट टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस एंड ट्रांसपोर्टेबल ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक परिचित है। थॉट को अंतरिक्ष आधारित और जमीन आधारित निगरानी स्टेशनों के साथ जोड़ा जाता है
जो आने वाली मिसाइल के बारे में डेटा ट्रांसफर करता है, और थॉड इंटरसेप्टर मिसाइल को खतरे के प्रकार के वर्गीकरण के रूप में सूचित करता है। थॉड अवरक्त सेंसर वाले अंतरिक्ष आधारित उपग्रहों द्वारा आने वाली मिसाइलों के बारे में चिंतित है। यह एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा डिजाइन और निर्मित की गई है। आइए देखते हैं इंटरसेप्टिंग मिसाइल कैसे काम करती है। तो ये देखिए रडार है, जब भी कोई अटैक करता है तो रडार से एक तरफ से मिसाइल जाती है और आने वाले अटैक को बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये आप पीडीएफ में भी आराम से देख लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चुनाव आयोग ने राज्यसभा की कितनी सीटों के लिए 19 जून 2020 को मतदान कराने का फैसला किया? दोस्तों कल ही चुनाव आयोग ने 24 सीटों पर 19 जून 2020 को मतदान कराने का फैसला लिया। इसका सही आंसर ऑप्शन है 24। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 19 जून 2020 को मतदान कराने का फैसला किया। इन 24 में से 18 सीटों का चुनाव कोरोना महामारी के कारण टाल दिया गया था। इनमें से 4 राज्यों आंध्र प्रदेश से और गुजरात से 4 राज्यों और 3 राज्यों मध्य प्रदेश से और तेलंगाना से 3 सीटें, 2 झारखंड से और एक मणिपुर और मेघालय से। चुनाव आयोग ने 1 जून 2020 को अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और मिजोरम की 6 सीटों पर भी इन सीटों के साथ ही चुनाव कराने का फैसला किया। इसमें कर्नाटक के 4 राज्यसभा सदस्य 25 जून को रिटायर हो रहे हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश के 1 सदस्य का कार्यकाल 23 जून को पूरा होगा। मिजोरम से 1 राज्यसभा सदस्य 18 जुलाई को इस्तीफा देंगे। आइए बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग की। तो दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। इसमें अगर एम्प्लॉयज की बात करें तो लगभग 300 एम्प्लॉयज आज काम करते हैं। इसके कमिश्नर की बात करें तो सुनील अरोड़ा IAS यहाँ के चीफ है और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में। लोगो भी इसका देख लीजिएगा, ऑफिशियल लोगो इसका 3 कलर्स में डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब हमारा कल का क्वेश्चन, कल हमने आपके कल के वीडियो में पूछा था, हाल ही में पद्मश्री मुस्तफा हुसैन का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध थे, तो वह कौन थे? ऑप्शन ए पेंटर, चिकित्सक, अभिनेता या लेखक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लेखक। दोस्तों कई मित्रों ने, कई स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर लिखा। दोस्तों मैं आपको बता दूं आज का हमारा प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, किस खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नॉमिनेट किया गया? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी शिखर धवन, ऑप्शन सी ईशांत शर्मा, ऑप्शन डी दीप्ति शर्मा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। साथ ही साथ अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन से कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज एम्स ड्रीम क्लासेस के नाम से जहां आप फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया। साथ ही साथ अगर आज के वीडियो का आप PDF नोट्स चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आप हमसे अपडेट रहें, और टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे अभी तक के PDF नोट्स मिल जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिएगा। कल फिर आपकी